हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी चल रही है वॉशिंग मशीन, तो आवाज आ रही है। तो आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो सब्सक्राइब करके रखे हैं ना वो मत करिएगा, ठीक है। ठंडी भी एकदम भरपूर पड़ने लगी है, तो हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा गर्म कपड़े पहनने में ना लापरवाही भी कर देते हैं। तो इसलिए सबको कोल्ड हो रहा है। इनकी ड्यूटी भी बाहर लग गई है, इनको बाहर भी जाना है। तो सब्जी वगैरह किसी चीज़ का तो टेंशन नहीं है, देखेंगे। आटा नहीं होगा तो फिर आटा मंगाएंगे। इनको भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। तो ये वैसे तो दवा नहीं खाते हैं, लेकिन कल रात में दवा खाए थे। बहुत जब हो जाता है तभी दवा खाते हैं। तो मैं आजकल इस तरह से हेयर को ना, देखिए, ऐसे बांध लेती हूँ। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए जो टमाटर ला है दिए ना, हैं, पहले से भी रखा हुआ ये है। और टमाटर फ्रूट्स लेने गए तो थे भगोने मंडी वाला में, तो ज़्यादा मंडी से पका भी हुआ है लेके और आ कढ़ाई गए वाला हैं। कम और पका मंडी हुआ में है। सस्ता मिल जाता है इकट्ठा लेने पे, जैसे एप्पल हुआ, अनार हुआ, तो और टमाटर, सब्जियां सब सस्ती मिल जाती और हैं। मैं नहा चुकी हूँ, नहा के तैयार हो गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। और मैं आज आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो यहाँ पे अभी ये जो बेडशीट है अभी बिछी हुई है, उसी दिन का बिछा हुआ है। मैंने अभी नहीं हटाया, अभी गंदा भी नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी हटाया भी नहीं। बस थोड़ी सी वो पिलो ना, हम ऑयल लगाए थे जब, तो उसमें थोड़ा सा धब्बा धब्बा लग गया है। तो अब देखूंगी, कल धुलूंगी। और ये भी गए हुए हैं बाहर, तो इनके भी कपड़े हो जाएंगे। और इनके मैं कुछ कुछ कपड़े निकाल के रखी हुई हूँ धुलने के लिए। तब मशीन चलाऊंगी तब फिर धुलूंगी। और इधर मेरा रखा हुआ है स्वेटर। अभी कड़ाके की ठंडी शुरू हो गई है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ ठंडी कैसी है। मेरे यहाँ तो साल स्वेटर, अगर बाहर निकलिए ना तो साल और स्वेटर इनर पहन के ही निकलना पड़ता है, क्योंकि ठंडी यहाँ पे पड़ने लगी है। और रूम के अंदर रहिए तो उतना नहीं पता चलता है, लेकिन जब बाहर हम निकलते हैं ना तब ज़्यादा पता चलता है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता लेके आई हूँ और धुल के इसको रख दी थी। और मैं यहाँ तड़का लगाने के लिए लहसुन है, साबुत लाल वाली मिर्च है, और सरसों है, दोनों पीली और काली वाली, तो दोनों मिक्स हो गई है। मैं अलग अलग रखी थी लेकिन मिक्स हो गई थी, तो कोई बात नहीं, तड़का दोनों से लगा देंगे। तो और वैसे तो निकलेगी ही नहीं। देखिए, जो बड़ी चीज़ें होती है तो उसको हम निकाल लेते हैं, लेकिन छोटी वाली चीज़ें जब मिक्स हो जाती है ना तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ कुकर में ना सब्जी डाल के और दाल उबाल ली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज डोसा, मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ। और मैं सांभर यहाँ पे बना ली हूँ, बस इसमें जो है तड़का लगाना है। तो सांभर में मैंने डाला है गोभी, और फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, लौकी है। तो 3-4 सब्जियां मैं डाल दी हूँ। बैगन भी है, बैगन तो देखिए, बैगन और लौकी ज़रूरी होता है सांभर में, क्योंकि वो सांभर को थोड़ा सा गाढ़ा करता है। और वैसे पानी पानी से बना देते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। अगर आप दाल अलग से बनाते हैं और फिर सब्जी उबाल के उसमें डालते हैं तो इस तरह से भी बनता है। मैं जो है इकट्ठा ये सारी सब्जियां जो हैं दाल में डाल देती हूँ, और फिर अच्छे से 3-4 सीटी लगा देती हूँ।
और दाल देखिए, चाहे सांभर की दाल हो या हम नॉर्मल दाल जैसे खाते हैं ना, अगर धीमी आंच पे अच्छे से 3-4 सीटी लगती है ना, तो वो धीरे धीरे अच्छे से पक जाती है और वही दाल अच्छी भी लगती है। और हम फटाफट 4-5 सीटी दाल में लगा दें और उतार के रखते हैं, उसको कितना भी छौंक बघार लें तो उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता है। और जो धीमी आंच पे दाल पकती है ना, उसमें कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं हमेशा से ऐसे बनाती हूँ और मेरे साथ कभी कभी क्या होता है ना, पकाते पकाते दाल गाढ़ी हो जाती है और मैं दाल हमेशा गाढ़ी खाती हूँ और मेरे हस्बैंड को दाल जो है पतली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं सांभर को छौंक दूँगी और जो सांभर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही गाढ़ा दिख रहा है तो मैं इसमें ना कुकर को धुल के फिर पानी ऐड कर दूँगी। और इसमें जैसे हम दाल में मसाला डालते हैं वही मसाले डाले हूँ और फिर सांभर मसाला डालता है। अगर आप सांभर बना रहे हैं तो सांभर मसाला ज़रूरी होता है, तो सांभर मसाले से ही सांभर का टेस्ट आता है। तो मैं सांभर मसाला डाल दूँगी और सांभर मसाला मेरा जो है ना ख़त्म होने को है, तो आज भर के लिए है तो मैं अच्छे से ना इस पैकेट को झाड़ के डाल दूँगी। और दाल मेरी थोड़ी ज़्यादा आई है, मैं बार बार दाल बोल रही तो हूँ। दही देखिए किस तरह सांभर से मेरा थोड़ा जमाए ज़्यादा हैं, आई है बहुत तो मैं अच्छी सी पूरा दही डाल जमी दूँगी। है। और दही जमाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हल्का हल्का दूध गर्म रहे तभी आप जमा दीजिए। वैसे तो सबके घर में डिब्बे होते हैं, जैसे आटे के चावल के बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, या आप किसी भी डिब्बे में ऐसे बर्तन को रख दीजिए गर्म है और ऊपर से ढक दीजिए। नहीं तो फिर आप उसको कंबल में लपेट के रख दीजिए तो भी जम जाता है। मैं कंबल उम्बल में नहीं लपेटती हूँ, मुझे डब्बे के अंदर डालना आसान लगता है। तो मैं जब भी दही जमाती हूँ ठंडियों में ना, तो या तो आटे वाले डब्बे में ऐसे रख देती हूँ ढक के, या तो चावल वाले में रख देती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से जम गया है। तो इस तरह से हम दही जमाते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता होता था कि ठंडियों में कैसे दही जमाते हैं, हम जैसे गर्मियों में जमा देते हैं तो जम जाता है। तो फिर एक मौसी थी तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह से जो है ठंडियों में दही जमाओ तो देखना आपकी दही बहुत अच्छी जमेगी। तब से मैं ऐसे जमाने लगी और ठंडी पड़ने लगी है तो सबको जुकाम भी हो गया है, तो दही तो कोई खा नहीं रहा है। लेकिन जैसे बथुआ आ जाएगा उसका रायता बना दूंगी, इनको बथुआ का रायता बहुत अच्छा लगता है तो ये खा लेंगे। और जब मेरा सांभर पक जाएगा ना तो मैं इसको भगोने में निकाल लूँगी, नहीं तो उसी कुकर में फिर से निकाल लूँगी, क्योंकि कुकर भी धुलना पड़ेगा और भगोना भी धुलना पड़ेगा। अगर हम भगोने में रख देंगे सांभर निकाल के ना, तो फिर भगोना भी बाद में धुलना पड़ेगा। तो अभी चावल तो बनाना नहीं है तो मैं इसे कुकर में रख दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी तो ये गर्म बना रहेगा। और ये चले गए हैं बाहर, तो हैं तो नहीं, लेकिन जब शाम को आएंगे ना तो फिर इनके लिए बना दूँगी। मैं दोनों टाइम के लिए बना रही हूँ सांभर मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे बच्चा रहेगा तो फिर वो शाम को खा लेंगे। और डोसा उतना ही बनाएंगे कि जितना सब लोग खा लेंगे, और जो बैटर बचा रहेगा फिर शाम को बना दूँगी। और शाम को ये भी आ जाएंगे, ये थोड़ा सा खाने के ज़्यादा शौकीन है तो फिर लगता है कुछ भी बनाइए ना, नहीं रहते हैं तो लगता है कि होते तो खाते तो, लेकिन आज आ जाएंगे शाम को तो फिर मैं जो है इनके लिए भी बना दूंगी और फिर से बच्चों के लिए भी बना दूंगी। और डोसा देखिए गरम गरम खाते हैं तभी अच्छा लगता है, और बना के रख देते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे डोसा बना लेती हूँ और मैं आप लोग के साथ में 2 ट्रिक शेयर करूँगी। और पहला ट्रिक तो ये है कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए मैं अभी ज़्यादातर जो है ना प्याज से ही तवा पे तेल लगाती हूँ। तो इस तरह से छिलके सहित प्याज को जो है नीचे का पोर्शन काट लेना है, और जो ऊपर से देखिए हम कैसे लगा रहे हैं ना, ऐसे पकड़ने वाला थोड़ा सा निकला रहता पौधे का ना, तो फिर वही पकड़ के हम फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर तवे पे जो है लगा देते हैं ना, तो अच्छे से जो हमारा डोसा है ना वो छोड़ देता है। तो पहले तो मैं बनाई थी कि जो है इडली बना लूँगी, थोड़ा मैं गाढ़ा ही बैटर को पीसी थी। तो बच्चों ने बोला कि नहीं डोसा बना लो, तो फिर मैंने डोसा ही बनाया। और डोसा बनाने के लिए फिर हम पतला कर देते हैं ना जितना हमें ज़रूरत रहती है। और मैं पहले जब भी पीसती हूँ ना तो
इडली के हिसाब से पीसती हूँ। देखिए बाद में हमारा नहीं मन हुआ बनाने का तो चलो इडली बना देते हैं ना, और जब पतला बैटर रहेगा तो इडली तो बनेगी ही नहीं, और डोसा बनाने के लिए पतला बैटर चाहिए, तो हम पतला तो बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, और नहीं खाना है आपको जैसे घी रिफाइन नहीं डालना है तो आप ना भी डालिए तो भी अच्छा लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा जैसे कुछ डाल देते हैं घी और ऑयल ना, तो थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन ऊपर सा हो जाता है, ऊपर का जो किनारा होता है ना थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाता है तो अच्छा लगता है, और थोड़ा सा कुरकुरापन भी आ जाता है। तो मैं डोसा थोड़ा बड़ा ही बनाती हूँ, आप अपने हिसाब से बना लिया करिए। अब देखिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो एक दो बार तो बिगड़ता ही है, मेरे से भी बिगड़ता था, लेकिन मैं बनाती रही ना। अब अगर कोई भी चीज़ जैसे सीख रहे हैं ना तो ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। बस बनाते बनाते अपनी आदत में आ जाता है, फिर एकदम परफेक्ट बनने लगता है, और आँख बंद करके आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी बना सकते हैं। तो मैं फिर से आप लोग को दिखा देती हूँ इस तरह से। बस आपको कलछी से बैटर को उठाना है और हल्के हाथ से ही चलाना है, बस थोड़ा सा स्पीड आपके हाथों की थोड़ा तेज़ होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे ना फिर वो सूख जाता है, फिर फैलता नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम किस तरह से फैला रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। और ये मेरा तावा ना 10 साल का हो गया, और जब मैं इस तावे को ली थी डोसा बनाने के लिए ही ली थी, तो मुझे नहीं बनाना आता था। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही ले लेती हूँ बच्चों के टिफ़िन वगैरह में। कभी कभी देखिए अपने को भी शौक़ लगता है, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो मम्मा आज उसकी मम्मी ने ये बना के दिया वो बना के। डोसा मेरा तैयार हो गया है तो थाली लग गई है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।